जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3373 से 3375। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये सबसे अच्छा समय था। काले बख्तरबंद बूढ़ा व्यक्ति जाहिर तौर पर लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से ये जीवेन अपनी सबसे कमजोर स्थिति से बहुत दूर था, भले ही वह पहले ही क्लेश को पार कर चुका था। इसके विपरीत वह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था। आप सही कह रहे हैं। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो मरने वाला है। दुर्भाग्य से भले ही मैं एक प्रतिभाशाली हूँ और इस स्तर तक विकसित हुआ हूँ, फिर भी मैं मरने वाला हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप लोग हमेशा के लिए क्यों जीवित रह सकते हैं, लेकिन मुझे धीरे धीरे बुढ़ापे में मरना होगा। मेरा जीवन काल केवल लाखों वर्ष है। काले बख्तरबंद बूढ़े आदमी ने आह भरी। अनिच्छा के भाव से उसकी आंखें फूट रही थी। मैं पहले ही लाखों वर्षों से जीवित हूँ। इसमें अनिच्छुक होने की क्या बात है? ये जीवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। सामान्य प्राणियों की तुलना में इन सम्राट स्तर के प्राणियों का जीवन काल पहले से ही अनंत था। इसमें असंतुष्ट होने की क्या बात थी? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सैकड़ों लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से जब मैंने अपना मन बनाया तो मैं पहले से ही बहुत बूढ़ा हो चुका था। मेरा जीवन काल अपर्याप्त था। मैं नहीं कर सका। मेरे दाव को काट दो और फिर से खेती करो। लेकिन तुम अलग हो। जब तक मैं तुम्हें मारता हूँ और तुम्हारे दाव फल को जब्त करता हूँ, मैं न केवल तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर सकता हूँ और पुनर्जन्म ले सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी खेती के परिणाम भी प्राप्त कर सकता हूँ और हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूँ। हा। काले बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति से कुछ हद तक पागलपन झलक रहा था। जाहिर है वह आज पूरी तरह से तैयार था। ये या तो सफल रहा या मर गया। कोई अन्य संभावनाएं नहीं थी। आप कितने समय तक जीवित हैं इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मेरे बारे में सोचकर मौत को दावत दे रहे हैं। ये जीवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी कि तभी एक विशाल अजगर के सिर वाली छड़ी बुरी तरह से टूट गई। ये लगभग ऐसा था मानो वह दुनिया में एक बड़ी दरार को तोड़ना चाहता हो। ये सीधे ये जीवेन की ओर दबाव डाला। ये जीवेन ने जबरन हमले का विरोध किया। अचानक उसके शरीर पर कुछ दरारें उभर आई। सुनहरी रोशनी बेतहाशा भटकती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर फट जाएगा। वह नहीं हिला। उसने बस हल्की सी आह भरी। यदि यह उनका मूल शरीर होता तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती। उनकी शारीरिक साधना अभी भी उनके मूल शरीर से बहुत खराब थी। वह स्वयं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने मुख्य शरीर के समान भयानक स्तर तक खेती करना असंभव है। इसके अलावा उनके शरीर को मिस्टीरियस फॉर्चून पिल से गाढ़ा किया गया था। यह उसके मुख्य शरीर की जन्मजात काया से बहुत हीन था, जिसे हजारों बार संयमित किया गया था। भगवान ने न जाने कितनी स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने को निगल लिया था और सोने का पानी चढ़ा अत्याचारी रूप बनाने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरा था। हालांकि उन्होंने एक ही तरह की मार्शल तकनीक का अभ्यास किया, लेकिन ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं थी। ये संभव था कि वह इस जीवन काल में कभी भी अपने मूल शरीर के स्तर तक विकसित नहीं हो पाएगा। ऐसे राक्षस के प्रकट होने के लिए बहुत सारे चमत्कारों के संचय की आवश्यकता होगी। ये जीवेन को ड्रैगन के सिर वाली छड़ी को जबरदस्ती झेलते हुए देखकर, लेकिन उसके शरीर पर केवल कुछ दरारें पड़ी, उस व्यक्ति ने अचानक एक अजीब आवाज निकाली। फिर ये जीवेन ने पलटकर अपनी तलवार से हमला कर दिया। तलवार की रोशनी ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। जो व्यक्ति हमला करने के लिए सेकेंडरी प्लेन में छिपा था, वह अचानक ये जीवेन के सामने आ गया। वह एक बूढ़ी औरत थी जो लगभग 80 साल की लग रही थी। काले कवच वाले बूढ़े आदमी की तरह उसका चेहरा भी झुर्रियों से भरा था और उसका शरीर मौत की आभा से भरा था। ये स्पष्ट था कि वह मृत्यु के निकट थी।
वह अब तक कायम रह सकी क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति सचमुच बहुत गहरी थी। इन दोनों लोगों की खेती को देखते हुए वे किसी युद्ध सम्राट की ताकत से कमतर नहीं थे। हालांकि वे अतीत में अज्ञात थे। दूसरे शब्दों में वे कई 100 साल पहले सक्रिय थे। तो ये जिवेन को उनके बारे में पता नहीं था। हालांकि ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि वे पहले से ही मौत के दरवाजे पर थे, इसलिए वे जोखिम लेने और इन सर्वोच्च संप्रभु सम्राटों पर हमला करने के लिए तैयार थे जो क्लेश से गुजर रहे थे। सामान्य संप्रभु सम्राटों का स्रोत पहले से ही उनके जीवन का विस्तार करने में असमर्थ था। उन्हें अपनी मृत्यु के भाग्य से बचने और अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च संप्रभु सम्राटों पर भरोसा करना पड़ा जो स्वर्गीय आदरणीय बनने वाले थे। ये जिवेन के पास जोखिम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह वास्तव में मृत्यु के करीब नहीं पहुंच जाता तब तक उसे पता नहीं चलता कि उसे कितनी जिंदगी जीने की इच्छा है। पहले तो उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन केवल इसी समय वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पुरानी बात है, तुम वास्तव में मरे नहीं। काले कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो वह स्पष्ट रूप से बेहद चौंक गया क्योंकि उसे अभी भी याद था कि यह बुढ़िया 10 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए। जाहिर है, वह सामान्य सम्राट स्तर के प्राणियों के चरम जीवन काल को पार कर चुकी थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह इससे कहीं आगे निकल गई थी। अपने जीवन को आज तक लंबा करने के लिए उसने किस प्रकार की पद्धति पर भरोसा किया, ये अपने आप में अविश्वसनीय था। हे, तुम भी अपने जीवन के अंत तक पहुंच गए हो, बच्चे। जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तो तुम सिर्फ एक ग्रीन हॉर्न थे। बुढ़िया भी गर्व से मुस्कुराई। जाहिर है, उसे इस सीमा को तोड़ने और अब तक जीवित रहने पर बहुत गर्व था। अब मेरा लक्ष्य वही है जो आपका है। हम दोनों जीवित रहना चाहते हैं। आइए एकजुट हों। जहां तक ताओ फल की बात है, हम इसे समान रूप से विभाजित करेंगे। आप क्या सोचते हैं? काले कवच वाला बूढ़ा आदमी जल्दी ही होश में आ गया। ये चौंकने का समय नहीं था। कहना चाहिए कि चौंकना बेकार था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस व्यक्ति को मारना था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि उसकी आयु सीमा तक पहुंच गई थी। वह अधिक देर नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था जो क्लेश से गुजर रहा था, उसे लड़ना ही था। ठीक है, चलो अब बात नहीं करते। ये बच्चा बदलना शुरू हो गया है। बूढ़ी औरत ने ये जिवेन को देखा और बहुत संवेदनशीलता से इस तथ्य का पता लगाया कि ये जिवेन बदल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह एक वास्तविक स्वर्गीय गुरु बन जाता। उस समय उन दोनों के मरने का समय होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वोच्च प्रभु कितने शक्तिशाली थे, एक वास्तविक स्वर्गीय गुरु के साथ तुलना करना असंभव था। वे एक ही चीज नहीं थे। तुम दोनों के साथ मिलकर मुझे मारना चाहते हो। ये जिवेन ने व्यंग्य किया और सीधे पलटवार किया। वह सीधे बुढ़िया की ओर लपका। उसका पूरा शरीर बिना म्यान वाली तेज तलवार के समान था। वह तलवार की रोशनी में बदल गया और सीधे बुढ़िया की ओर बढ़ गया। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब वह संकट को पार कर रहा था। इन तलवार की रोशनी में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता थी। वे एकाएक घिर गए, जैसे कोई अपरिहार्य जाल नीचे गिर रहा हो। इस बूढ़ी औरत को मारना इतना आसान नहीं है। बुढ़िया के चेहरे पर कुछ डरावनी मुस्कान उभर आई। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां थीं। जब वह भयावह ढंग से मुस्कुराती थी तो वह एक चुड़ैल की तरह दिखती थी। उसके ड्रैगन सिर बैसाखी पर ड्रैगन का सिर सीधे एक लंबे ड्रैगन में बदल गया और सीधे तलवार की रोशनी को मारने के लिए बाहर निकला। गड़गड़ाहट। एक भयानक टक्कर के बाद एक और बेहद भयानक विस्फोट हुआ। कानून लगातार बढ़ते रहे, जिससे एक प्रचंड ज्वार पैदा हुआ जो सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गया। इतनी बड़ी ताकत। बुढ़िया को अचानक महसूस हुआ कि उसकी बांह कांप रही है। वह बहुत पतली दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसका शरीर एक अद्वितीय क्रूर जानवर जैसा था। स्वाभाविक रूप से उसकी शारीरिक खेती प्रथम श्रेणी की थी। भले ही वह अब बूढ़ी हो गई हो, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
हम्फ। ये जिवेन ने ठंडी सांस ली और फिर से फिसल गई। बजना, बजना, बजना। उसकी तलवार की रोशनी लगातार गिरती रही। प्रत्येक तलवार अत्यधिक भयानक थी और यह 1000 बिल्लियों जितनी भारी थी। प्रत्येक तलवार की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होती थी। प्रत्येक तलवार पिछली तलवार से भारी थी। वृद्धा की बांह सीधे खुल गई और खून बहने लगा। हालांकि उसके पास देखभाल करने का समय नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन की गति बहुत तेज थी और उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। इस समय बूढ़ी औरत को अब किसी वरिष्ठ की गरिमा की परवाह नहीं थी और वह तुरंत चिल्लाई, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें मारने से पहले उसके मुझे मारने का इंतजार करना चाहती हो? इस समय बुढ़िया को किसी वरिष्ठ की गरिमा की परवाह नहीं रही और वह तुरंत चिल्ला पड़ी। बूढ़ी औरत, मुझे तुम्हारे इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस समय काले कवच वाला बूढ़ा व्यक्ति तुरंत ये जिवेन के पीछे आ गया। अभी अभी वह पहले ही झुक चुका था और तेजी से आगे बढ़ गया था। उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका, और लंबा भाला पहले ही ये जिवेन के शरीर में घुस चुका था। पुच्छी। हालांकि जैसा सभी को उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। खून बह रहा था और हड्डियों के टुकड़े हवा में घूम रहे थे। इसके बजाय ये सीधे सुनहरे प्रकाश की एक गेंद में बदल गया। महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन अचानक चकमा दे गया और सीधा प्रहार नहीं हुआ। तुम सच में अपनी इच्छाधारी सोच से ग्रस्त हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ पर एक साथ हमला करके तुम्हारे पास जीतने का मौका है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। जब काले कवच वाला बूढ़ा आदमी चौंक गया तभी उसके पीछे से ये जिवेन की ठंडी आवाज आई। अच्छा नहीं, आखिर यह क्या बात है? काले कवच वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बजना। धातु के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। नाजुक घड़ी में बुढ़िया ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय वह अभी भी हस्तक्षेप करने में सक्षम थी, जिससे साबित हुआ कि उसकी खेती काले कवच वाले बूढ़े व्यक्ति की तुलना में एक स्तर अधिक थी। हालांकि ये बेकार था क्योंकि ड्रैगन हेड क्रच ने केवल हमले को थोड़ा सा रोका था, और फिर पूरे ड्रैगन हेड क्रच को ये जिवेन के हाथ में लोहे की तलवार से उड़ा दिया गया था। बुढ़िया मौके पर ही स्तब्ध रह गई क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। वह पहले ये जिवेन के साथ लड़ चुकी थी, और हालांकि वह पूरी तरह से नुकसान में थी, वह ये भी देख सकती थी कि उसके हाथ में लोहे की तलवार एक साधारण लोहे की तलवार थी जिसे एक साधारण सड़क किनारे लोहार द्वारा बनाया जा सकता था। हालांकि उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसके ड्रैगन हेड क्रच को उड़ा दिया जाएगा, इसलिए केवल एक ही निष्कर्ष था, और वह ये था कि उसके सामने वाला लड़का मजबूत हो गया था, और वह इतने कम समय में मजबूत हो गया था। असंभव, भले ही आपने स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर लिया हो, इतने कम समय में परिवर्तन पूरा करना असंभव है। बुढ़िया ने पूर्ण अविश्वास से कहा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें पहले स्वर्ग भेजूंगा। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, बुढ़िया का सिर सीधे उड़ गया, सिर वहीं धड़ से अलग हो गया, और यहां तक कि उसकी आत्मा भी एक पल में नष्ट हो गई। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था, और खून के छींटे भी नहीं पड़े, बल्कि यह सीधे उड़ती हुई राख के गोले में बदल गया और नष्ट हो गया। बूढ़ी औरत पहले से ही बूढ़ी थी और मृत्यु के कगार पर थी, और यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उसके सभी रक्तसार को उत्तेजित कर दिया था, और यदि वह हार जाती, तो वह मर जाती, और यहां तक कि उसका शरीर भी जीवित नहीं रह पाता। काले कवच वाला बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया, और वह बार बार पीछे हट गया, लेकिन वह बच नहीं सका, और फिर भी ये जिवेन की तलवार से मारा गया। इस बिंदु पर स्वर्ग का प्रतिशोध वास्तव में समाप्त हो गया था, और ये जिवेन ने भी तलवार मास्टर बनकर परिवर्तन पूरा कर लिया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद ये जिवेन की दृष्टि एक मशाल की तरह थी। उन्होंने शून्य की परतों में कई आकृतियां देखी। ये लोग अनंत शून्य में छुपे हुए थे। वे सभी स्वर्गीय स्वामी थे।
ये जिवेन ने व्यंग्य किया। ये स्वर्गीय मास्टर्स यहाँ खेलने के लिए नहीं थे। वे यहाँ एक कदम उठाने के लिए आए थे। हालांकि जब वे आगे बढ़ने वाले थे तो उन्हें ये जिवेन के मुख्य निकाय ने रोक दिया। वह इन लोगों को ये समझाना चाहता था कि जब वह संकट से गुजरा तो वह असुरक्षित नहीं था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन स्वर्गीय मास्टर्स के बीच कुछ अदृश्य साधनों का उपयोग करना पर्याप्त था। आखिरकार उन लोगों ने हार मान लेना ही बेहतर समझा। आखिरकार यह अवश्यंभावी था कि उसके लिए किसी अन्य स्वर्गीय गुरु से लड़कर उन्होंने जितना हासिल किया उससे अधिक खो देंगे। यदि वे समय रहते उसे समाप्त नहीं कर सके तो उन्हें दो स्वर्गीय गुरुओं के निरंतर ध्यान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्वर्गीय ताओवाद या सिल्वर मून कबीला भी दो स्वर्गीय गुरुओं का ध्यान नहीं झेल सका, भले ही वे सिर्फ दो नवागंतुक थे जिन्होंने अभी अभी स्वर्गीय गुरु क्षेत्र में प्रवेश किया था। एम्पायरियन के रूप में केवल वे ही जानते थे कि एम्पायरियन कितना भयानक होता है। किसी महान संप्रदाय को नष्ट करना कोई मजाक नहीं था। यदि कोई साम्राज्य आपको मारने के लिए कृतसंकल्प है तो वे आज आपके संप्रदाय के एक संप्रभु सम्राट और कल आपके संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मार सकते हैं। आपके संप्रदाय की जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आखिर में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। या तो उन्हें भरोसा था कि वे उसे एक झटके में मार सकते हैं, या फिर वे सहना पसंद करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे। निस्संदेह ये केवल समान क्षेत्रों के स्वर्गीय गुरुओं के बीच ही संभव था। एक सम्राट के साथ व्यवहार में इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि यह कितना खतरनाक था जब उसका मुख्य शरीर क्लेश को पार कर गया। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। यह अपने आप में बेहद खतरनाक था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह विदेशी सैनिकों से घिरा हुआ था और उसने सभी स्वर्गीय गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया था, उसे एक खूनी कीमत चुकानी होगी क्योंकि उसने सभी स्वर्गीय गुरुओं को नाराज कर दिया था। कदम उठाने का समय तब होना चाहिए जब संकट के बादल छट गए हों, लेकिन वह अभी तक स्वर्गीय गुरु में परिवर्तित नहीं हुआ था। भले ही वह स्वर्गीय गुरु बन गया, ये शिवेन के लिए उन पुराने राक्षसों को हराना मुश्किल होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अभी तक स्वर्गीय गुरु में परिवर्तित नहीं हुआ था। वो सच में उनके लिए सबसे खतरनाक समय था। सबसे खराब स्थिति में उसके लिए तारों वाले आकाश का नरसंहार करना असंभव नहीं था। वह अवस्था सचमुच उनके लिए सबसे खतरनाक समय था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह वास्तव में भाग्यशाली था कि वह इतनी आसानी से संकट को पार कर सका। हालांकि उस तरह का क्लेश पहले से ही कई लोगों के लिए मौत की सजा थी। हालांकि यह अभी भी ये शिवेन द्वारा उत्पन्न सबसे खराब स्थिति से काफी बेहतर थी। अंत में यह तारों वाले आकाश में एक खूनी लड़ाई में विकसित नहीं हुआ। इसे ही कई लोग भाग्य कहते थे। अब जब वह इस मुकदमे से बच गया तो इसका मूल अर्थ ये था कि वह सही रास्ते पर था। भविष्य में और भी खतरे होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति जहां वह लड़ने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हो, शायद दोबारा नहीं होगी। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए वह भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और बियान शियाओयू के सामने पहुंच गया। उन्होंने कहा, जियाओयू, क्या तुम्हें इस यात्रा से कुछ हासिल हुआ? बियान जियाओयू ने जल्दी से झुककर कहा, मास्टर को रिपोर्ट करके इस शिष्य ने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे लगता है कि यह निश्चित बात है कि मैं 1000 वर्षों के भीतर एक चरम अर्ध सम्राट बन जाऊंगा। ये जिवेन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। बियान जियाओयू को रहस्यमय स्थान की मदद नहीं मिली। हालांकि उसकी खेती का माहौल उस समय की तुलना में बहुत बेहतर था जब उसे हर चीज के लिए लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी और पैरों पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रारंभिक अर्ध सम्राट क्षेत्र से लेकर 1000 वर्षों में चरम अर्ध सम्राट क्षेत्र तक, वह अतीत में ये जिवेन से धीमी नहीं थी। वास्तव में वह और भी तेज थी। देखने से 10,000 वर्षों के भीतर बियान जियाओयू का सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना पहले से ही एक निश्चित बात थी। यह मत सोचो कि यह गति धीमी थी। वास्तव में एक सम्राट क्षेत्र के लिए यह बहुत तेज था। अतीत में ये जिवेन की तुलना में यह बहुत बुरा नहीं था।
यदि दूसरों को आगे दौड़ने के लिए कहा जाता है, तो बियान जियाओयू लगभग ऊपर उड़ने के लिए एक रॉकेट लेने जैसा था। फॉर्चून क्षेत्र में उनका केवल एक शिष्य था। स्वाभाविक रूप से वह उसके बारे में अधिक चिंतित था और उसका पालन पोषण करता था। ठीक है, फिर वापस जाओ और बंद कमरे में प्रशिक्षण करो। 1000 साल तक बाहर मत आना। जहां तक ईश्वरीय न्यायालय के मामलों की बात है, किसी और को इसे संभालने दो, ये जिवेन ने कहा। खेती की दुनिया में तथाकथित शक्ति किसी और के पास जाने की संभावना बहुत कम थी। जब तक स्थिति को नियंत्रित करने वाले लोग वहां मौजूद रहेंगे, ऐसी समस्या कभी नहीं होगी। 1000 साल बस उंगलियों के झटके के समान थे। इसके अलावा, जब तक ये जिवेन वहां थी, कोई भी बियान जियाओयू का मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही वह 1000 साल तक बंद कमरे में प्रशिक्षण लेती रहे, फिर भी बाहर आने पर वह पूरे दिव्य दरबार को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। ये जिवेन के बियान जियाओयू के साथ गायब होने के बाद कई स्वर्गीय आदरणीय और संप्रभु सम्राट जो देख रहे थे, अंततः तितर बितर हो गए। लेकिन खबर फैल चुकी थी। एक और स्वर्गीय आदरणीय पूर्वी क्षेत्र में प्रकट हुआ था। पिछले 10,000 वर्षों में स्वर्गीय आदरणीय बनने वाला ये तीसरा संप्रभु सम्राट था। ये कहा जा सकता है कि वह हर संकट में एक बार सफल हुए। इस तरह की सफलता दर ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या पूर्वी क्षेत्र की फेंग शुई बदल गई है। बाकी जगहों पर इसके कोई निशान नहीं थे। पूर्वी क्षेत्र में ऐसा चिन्ह क्यों था? और उनमें से एक संकट को पार करने में सफल हो गया। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि इस तलवार दाव विशेषज्ञ के क्लेश को पार करने और स्वर्गीय आदरणीय बनने के बाद वह गायब हो गया और अब उसे नहीं पाया जा सका। आम तौर पर कहें तो स्वर्गीय आदरणीय बनने के बाद उनकी पिछली पहचान की परवाह किए बिना फॉर्चून क्षेत्र द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा और अनिवार्य रूप से उनका जश्न मनाया जाएगा। हालांकि ये व्यक्ति रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, और कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया है। वह क्लेश पार करके शीघ्र ही अदृश्य हो गया। वे भी स्वर्गीय आदरणीय उसके ठिकाने की गणना नहीं कर सके। एक स्वर्गीय आदरणीय के लिए एक सम्राट के ठिकाने की गणना करना संभव था, लेकिन एक स्वर्गीय आदरणीय के ठिकाने की गणना करना लगभग असंभव था। संपूर्ण फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए ये निस्संदेह एक और परिवर्तन था। एक सम्राट को जोड़ना एक परिवर्तनशील नहीं माना जाता था, लेकिन एक एम्पायरियन को जोड़ना एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। ये पूरे क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इतने शक्तिशाली चरित्र की जांच करना असंभव था, जिससे उनके लिए उसे नियंत्रित करना असंभव हो गया। और यह इन लगातार सफलताओं के कारण ही था जिसने कुछ लोगों को बहुत प्रेरित किया, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या पूर्वी क्षेत्र की फेंग शुई हाल ही में विशेष रूप से अच्छी थी। इसलिए ये जिवेन के अवतार के क्लेश को पार करने के बाद लोगों ने एक के बाद एक क्लेश को पार करना शुरू कर दिया। कई अनुभवी सर्वोच्च संप्रभु सम्राट, और यहां तक कि कुछ जिनके बारे में माना जाता था कि उनकी मृत्यु ध्यान में हुई थी, एक के बाद एक प्रकट हुए। वे इस सौभाग्य का लाभ उठाकर संकट से पार पाना चाहते थे, लेकिन परिणामों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से अच्छी फेंग शुई जैसी कोई चीज नहीं थी। जो लोग क्लेश को पार करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में गए, उनमें से कोई भी अंत तक टिक नहीं सका। उनमें से लगभग सभी गिरने से पहले केवल आधे रास्ते तक ही टिके रह सके। इससे निस्संदेह कई लोग अत्यधिक उदास हो गए। परिणामस्वरूप कई सर्वोच्च संप्रभु सम्राट जो इस मामले पर ध्यान दे रहे थे, वे पूरी तरह से सतर्क हो गए। एक विफलता के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कुछ विफलताओं के बाद उन्हें समझ आया कि वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। पूर्वी क्षेत्र में इतनी अच्छी फेंग शुई नहीं थी। तब से कई 100 साल बीत चुके थे, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश में स्थिति अभी भी पहले की तरह शांत थी। वास्तव में इससे फॉर्चून गॉड राजवंश में कोई खास हलचल भी नहीं मची। ये जिवेन के लिए, जो एकांत में थे, संप्रभु सम्राटों के बीच लड़ाई और उतार चढ़ाव अब उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय आदरणीय स्तर के पात्रों ने शायद ही कभी कोई कदम उठाया हो।
इसके अलावा जब गुड फॉर्चून कुंजी प्रकट होने वाली थी और स्वर्ग को तोड़ने वाला किला उसके ठीक सामने था, तो वह पूरे दिल से तैयारी कैसे नहीं कर सकता था। और येज़ेवेन को स्वर्ग तोड़ने वाले किले से पहले स्वर्गीय आदरणीय दूसरे क्षेत्र में कदम रखने की जरूरत थी। उस समय स्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, वह अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। कुछ 100 साल और बीत गए, और येज़ेवेन, जिसने अपनी खेती को मजबूत कर लिया था, एकांत से बाहर आ गया। सटीक रूप से कहें तो उनका अवतार स्वॉर्ड सुप्रीम एकांत से बाहर आया था। स्वॉर्ड वेनरेबल एक स्वर्गीय मास्टर स्तर के ताओवादी उपकरण को परिष्कृत करने की तैयारी के अलावा किसी अन्य कारण से बंद दरवाजे की खेती से बाहर नहीं आया था। उनका मुख्य कार्य बंद कमरे में खेती करना था, इसलिए किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सिर्फ येज़ेवेन का क्लोन था। येज़ेवेन बंद दरवाजे की खेती से बाहर आ गए थे। हालांकि स्वर्गीय पूज्य दाव कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने में लंबा समय लगेगा। इसलिए कई नव आरोहित स्वर्गीय पूज्यों के पास लंबे समय तक स्वर्गीय पूज्य दाव कलाकृतियां नहीं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। दूसरी ओर, यदि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के पास स्वर्गीय मास्टर स्तर का उपकरण होता, तो येज़ेवेन के लिए उसे हराना लगभग असंभव होता। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी, खासकर जब उसे दिव्य स्काईफायर के खिलाफ लड़ना पड़ा। अगर वह अपने मार्शल सम्राट सील को स्वर्गीय आदरणीय दाव आर्टिफैक्ट के स्तर पर अपग्रेड नहीं कर सका, तो निस्संदेह उसे नुकसान होगा। अब चूंकि उसका मुख्य शरीर एकांत में था और प्रकट नहीं हो सकता था, वह केवल कार्रवाई कर सकता था। पिछले कुछ 100 वर्षों में येज़ेवेन ने न केवल अपनी खेती को मजबूत किया था जो अभी अभी संकट से गुजरी थी, बल्कि कई प्राचीन पुस्तकों को भी देखा था। उनकी वर्तमान खेती और पहचान के साथ फॉर्चून गॉड राजवंश में कुछ जानकारी देखना उनके लिए पर्याप्त था। दिव्य राजधानी की लड़ाई के दौरान, जहां विदेशी प्राणियों ने फॉर्चून भगवान की राजधानी को घेर लिया था, सम्राट भगवान रूई अप्रत्याशित रूप से गिर गए थे। ये किसने किया, यह कोई नहीं जानता। उस समय पूरा दृश्य अस्त व्यस्त था और सम्राट गॉड रूई प्रकट नहीं हुए। पहले तो सभी ने सोचा कि वह पीछे है, लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई, तो सम्राट भगवान रूई सामने नहीं आई, जिससे सभी को समझ आ गया कि जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। अंत में उनकी लाश नहीं मिली। उन्होंने केवल ये निर्धारित किया कि वह गिर गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे किसने मारा था। अराजकता के दौरान स्वर्गीय रहस्य अस्त व्यस्त थे, और स्वर्गीय आदरणीय लोगों के एक समूह ने इसे छुपाने के लिए मिलकर काम किया था। ऐसी स्थिति में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। हालांकि इस समय स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेबल एकांत से बाहर नहीं आए थे, और कई चीजें थी जिनकी गहराई से जांच नहीं की जा सकी थी। इसलिए संपूर्ण दिव्य न्यायालय की शक्ति युद्ध सम्राट के हाथों में आ गई, जिसने अस्थायी रूप से संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश के मामलों का प्रबंधन किया। वह लंबे समय तक फॉर्चून डिवाइन राजवंश के प्रभारी रहे थे, इसलिए उनके लिए ये कार्य पाक में टहलने जैसा था। येज़ेवेन के युद्ध सम्राट के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए फॉर्चून डिवाइन राजवंश की कुछ प्राचीन पुस्तकें उधार लेना उनके लिए आसान नहीं होता। इसके अलावा हेवनली मास्टर दाव टूल्स की फोर्जिंग के बारे में जानकारी गुप्त थी, इसलिए दूसरों के लिए इसे प्राप्त करना असंभव था। हालांकि येज़ेवेन के केवल एक शब्द के साथ युद्ध सम्राट ने बहुत सारे लोगों को भेज दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन फॉर्चून क्षेत्र में केवल फॉर्चून गॉड राजवंश के पास ही ऐसी नींव थी। एक एकल स्वर्गीय आदरणीय एक सुपर संप्रदाय या एक सुपर शक्तिशाली कबीले की स्थापना के लिए पर्याप्त था। दूसरे शब्दों में, एक साधारण बल के लिए एक भी स्वर्गीय आदरणीय होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। एक ही व्यक्ति होने के कारण बहुत सी बातें अनुभव में नहीं बन सकी। केवल फॉर्चून गॉड राजवंश में ही बड़े पैमाने पर अनुभव बनाना संभव था। अब इस सारे अनुभव से उसे लाभ हुआ था। आखिरकार अन्य स्वर्गीय आदरणीयों की तुलना में येज़ेवेन का फॉर्चून गॉड राजवंश के साथ घनिष्ठ संबंध था।
स्वाभाविक रूप से उनके लिए कुछ किताबें उधार लेना मुश्किल नहीं था, जो मुख्य रहस्य नहीं थी। इस संबंध में फॉर्चून गॉड राजवंश के कई प्राचीन अभिलेख पढ़ने के बाद येज़ेवेन को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि वह क्या चाहता है। इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि उन्हें क्या चाहिए। इसके अलावा इन स्वर्गीय खजानों के उत्पादन की स्थितियों के साथ साथ फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा खोजे गए विभिन्न स्थानों के भौगोलिक रिकॉर्ड के कुछ विवरण भी थे। ये स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। एकमात्र समस्या ये थी कि समय बहुत कम था। आखिरकार यह उस समय से भिन्न था जब वह मैरियड हेवंस डोमेन में था। वहां वे एकमात्र सम्राट थे। उसके पास खजाने को इकट्ठा करने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय था। सौभाग्य से उन्होंने एक अवतार की खेती की थी, अन्यथा येज़ेवेन को व्यक्तिगत रूप से सामने आने में काफी समय लग जाएगा। सचमुच उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। येज़ेवेन का अवतार सामने आने के बाद वह तुरंत स्वर्ग से परे आकाश की अराजकता की ओर नहीं भागे। इसके बजाय वह सबसे पहले फॉर्चून क्षेत्र के सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्काई बिजनेस एलायंस में गए। वह इसके वास्तविक मुख्यालय पर पहुंचे। ये फॉर्चून गॉड कैपिटल में नहीं था, बल्कि स्काई मर्चेंट सिटी नामक एक बड़े शहर में था। हालांकि यह फॉर्चून गॉड कैपिटल जितना विशाल नहीं था, फिर भी यह बेहद समृद्ध था। वास्तव में यह फॉर्चून गॉड कैपिटल से भी अधिक समृद्ध था। आखिरकार स्काई बिजनेस एलायंस केवल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं था, ये कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का संग्रह था। मुख्यालय के रूप में ये स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से समृद्ध था, हालांकि ये पहले से अलग था। अब जब येज़ेवेन ने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा है, तो स्काई बिजनेस एलायंस स्वाभाविक रूप से उसका मनोरंजन करने के लिए किसी अन्य सम्राट को नहीं भेज सकता है। इसके बजाय उन्होंने सीधे तौर पर स्काई बिजनेस एलायंस के सच्चे नेता, एक सर्वोच्च स्वर्गीय आदरणीय को सचेत किया। प्रारंभ में येज़ेवेन ने अनुमान लगाया था कि चूंकि स्काई कॉमर्स एलायंस पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में अपना प्रभाव फैलाने में सक्षम था, इसलिए उनके लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं होना असंभव था। सबसे अधिक संभावना है उनके पीछे कोई स्वर्गीय आदरणीय खड़ा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके पास इसे सत्यापित करने के साधन नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे उस दुनिया में धुंध की एक परत थी जिसने उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया था। हालांकि अब जब वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तो सब कुछ पूरी तरह से अलग था। कई दुनियाएं जो उसके लिए बंद थीं, अब उसके लिए खुली थीं। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के माध्यम से वह आसानी से पता लगा सकता था कि स्काई कॉमर्स एलायंस के पीछे का मास्टर सेंट एजियोर स्पिरिट नामक एक शक्तिशाली स्वर्गीय आदरणीय था। जहां तक ये बात है कि वह कितना शक्तिशाली था, प्राचीन अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं है। ये केवल उल्लेख किया गया था कि सेंट एजियोर स्पिरिट बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था और एक बार फॉर्चून डिवाइन मोनार्क से मिला था। यह अकेला ही येज़ेवेन को यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि पवित्र सेज ग्रीन स्पिरिट कितनी भयानक थी। अच्छे भाग्य का स्वामी स्वर्ग सुदूर अतीत में अस्तित्व में था, तो अच्छे भाग्य के स्वामी स्वर्ग को देखना वर्तमान में भी एक अविश्वसनीय योग्यता थी। युद्ध सम्राट अन्य सम्राटों से अलग दिखने में सक्षम होने का कारण उसकी योग्यता थी। उसने एक बार दुनिया को जीतने के लिए अच्छे भाग्य के भगवान का अनुसरण किया था। अब वहां कुछ स्वर्गीय पूज्य भी छुपे हुए थे। हालांकि अतीत में केवल कुछ ही लोग अच्छे भाग्य के भगवान से मिल सकते थे। अच्छे भाग्य के स्वामी के चले जाने के बाद अधिकांश लोग स्वर्गीय पूजनीय बन गए। येज़ेवेन व्यक्तिगत रूप से आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें एक सम्राट के रूप में प्राप्त नहीं कर सके। जल्द ही यहां तक कि सेंट एजियोर स्पिरिट, जो बंद दरवाजे की खेती में था, चिंतित हो गया। जल्द ही येज़ेवेन को हेवनली मर्चेंट सिटी में आमंत्रित किया गया। पूरा शहर बेहद समृद्ध था, हालांकि यह विभिन्न प्रकार की बाधाओं और मैट्रिक्स सरणियों से भी घनी तरह से ढका हुआ था। कई इमारतें स्वयं इन मैट्रिक्स सरणियों और बाधाओं के अनुरूप थीं। बात सिर्फ इतनी थी कि आम लोग इसे देख नहीं सकते थे। येज़ेवेन की खेती के साथ वह स्वाभाविक रूप से इसे एक नज़र में देख सकता था। येज़ेवेन को एक बड़े हॉल में ले जाया गया।
बड़े हॉल में हरे लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी बादल के बिस्तर पर बैठा था। ये जिवेन ने एक नजर डाली और जान लिया कि यह व्यक्ति निस्संदेह सेंट एजियोर स्पिरिट था। नमस्कार ताओवादी मित्र, ये जिवेन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, अभिवादन। सेंट एजियोर स्पिरिट ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान प्रकट की। ये जिवेन के बैठने के बाद उन्होंने पूछा, मुझे नहीं पता कि किस कारण से ताओवादी मित्र व्यक्तिगत रूप से आया। क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उन्होंने ये जिवेन की ओर भी देखा। ये ज्ञात होना चाहिए कि सामान्य मामलों के लिए ये जिवेन जैसे स्वर्गीय पूज्य को व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं होती है। एक शिष्य को भेजना ही काफी था। भले ही ये थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण होता, वह अधिक से अधिक एक अवतार भेजता। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि उसके सामने ये जिवेन सिर्फ एक अवतार था। बिल्कुल, ये जिवेन ने सिर हिलाया, चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और कहा, मैं आपके सम्माननीय गठबंधन से कुछ स्वर्गीय खजाने खरीदने के लिए स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से आया हूं। उन्होंने सेंट एजियोर स्पिरिट को देखा। इस सेंट एजियोर स्पिरिट की खेती बेहद अत्याचारी थी। ये जिवेन की वर्तमान खेती के साथ भी उन्हें अभी भी लगा कि यह था है। हालांकि उसे चौथे दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। कारण बहुत सरल था। उसने ये जिवेन पर जो दबाव डाला वह जुवान युआन द्वारा लाए गए दबाव से बहुत कम था। इसलिए ये जिवेन कुछ सरल निर्णय ले सकते थे। फिर भी वह अभी भी तीसरे क्षेत्र का शीर्ष स्वामी था। स्वर्गीय खजाने, सेंट एजियोर स्पिरिट ने कुछ संदेह के साथ कहा। साधारण स्वर्गीय खजाने को स्वाभाविक रूप से दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इन दो स्वर्गीय पूज्यों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई सूची है। ये सूची है। ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और एक रंगीन रोशनी दिखाई दी। यह एक पोस्ट थी। पोस्ट में उन चीजों की सूची दर्ज की गई जो ये जिवेन इस बार उनसे खरीदना चाहती थी। ये मित्र एक स्वर्गीय पूज्य दाव उपकरण को परिष्कृत करना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं। जिस क्षण उसने सूची देखी, सेंट एजियोर स्पिरिट ने तुरंत ये जिवेन की योजना को समझ लिया। आखिरकार वह भी एक स्वर्गीय पूज्य थे। उन्हें ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। स्वाभाविक रूप से वह ये जिवेन की योजना को जानता था। हालांकि वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा सदमे में था। जहां तक वह जानता था, उसके सामने वाले व्यक्ति को कुछ ही वर्ष पहले कष्ट को पार करके स्वर्गीय पूज्य बन जाना चाहिए था। वह एक स्वर्गीय पूज्य दाव उपकरण बनाने के लिए उत्सुक था। ये आम बात नहीं थी। क्लेश को पार करने के बाद लंबे समय तक स्वर्गीय पूज्यों के पास अपना स्वयं का स्वर्गीय पूज्य दाव उपकरण नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि वे अपने हाथ नहीं बचा सकते थे, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनके पास स्वर्गीय खजाने को खरीदने के लिए इतनी संपत्ति नहीं थी कि वे स्वर्गीय पूज्य दाव उपकरण बना सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिवेन ने इसे पहले ही तैयार कर लिया हो? हालांकि ये था ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में उसे चिंतित होना चाहिए। उन्होंने सीधे कहा, बेशक यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे डर है कि उन्हें इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा कुछ स्वर्गीय वंदनीय दाव उपकरण भी हैं जो हमारे पास यहाँ नहीं है। आप उन्हें केवल पा सकते हैं अपने आप को। कोई बात नहीं, आप एक सीधे सादे व्यक्ति हैं। जब आपको चीजें मिलें तो उन्हें माउंट बुजो पर भेज दें। स्वाभाविक रूप से कोई आपको ड्रैगन नस के लिए भुगतान करेगा। ये जिवेन ने संतुष्टि के साथ कहा। हाथ में किंग लेवल ड्रैगन विन के साथ वह अमीर और दबंग था। ठीक है, सौदा, सेंट एजियोर स्पिरिट ने कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।